नमस्कार दोस्तों, विशाल धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाला आज आप सभी के सामने एक कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है कहानी मेरी और उसकी। क्या कभी आप अचानक से किसी ऐसे इंसान से मिले जिनसे मिलने के बाद आपको लगा हो कितना अजीब है, बोलता भी नहीं ज़्यादा, पर अगले ही पल वह आपके जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन गया हो। ये कहानी मेरे जीवन में उस पल की कहानी है जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत से लोग भी मिले मुझे। स्कूल ख़त्म हुए करीब 1.5 साल हुआ होगा और मैं बहुत खुश थी इस वक्त ये जानकर कि हमारे स्कूल में रियूनियन होने वाली है जिसे हमारे बैच के बच्चे कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। हमारे बैच का हेड बॉय हमें इवेंट के लिए गाइड कर रहा था। इसी दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और एक फेसबुक ग्रुप भी। हर किसी को कह दिया गया कि वह सभी को रियूनियन का मैसेज पहुंचा दे। सभी जिसको जिसको जानते थे ये मैसेज पहुंचा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी शांत था कुछ वक्त के लिए। फिर वहाँ कुछ जाने पहचाने लोग मिले जिनसे मेरे स्कूल के वक्त तो बात नहीं हुई थी, पर अब हो रही थी। हम सभी ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हुए एक दूसरे का कॉन्टैक्ट सेव कर लिया, जो भी मिनी इवेंट को कोऑर्डिनेट करने वाले थे। मैंने भी रियूनियन की खबर जिनको जिनको जानती थी उन तक पहुंचा दी। अचानक से बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी फेसबुक पर। म्यूचुअल थी तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक दिन किसी का हाय मैसेज आया। मुझे नहीं पता था वो हाय वाला मैसेज मेरे जीवन में इतने बदलाव ला देगा। खैर, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ पल के अंतराल पर हमारा हेड बॉय इवेंट से संबंधित जानकारी दिया करता था। ग्रुप में मौजूद लोगों में से मैंने बहुतों को देखा तो था, नाम भी पता था, पर मैं बहुत शाय हुआ करती थी स्कूल टाइम पे, तो मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की थी, सिर्फ हमारी क्लास के बच्चों को छोड़कर। रियूनियन का दिन आया। मैं बहुत खुश और उत्सुक थी ये सोचकर कि आज किससे किससे मुलाकात होगी। कुछ लोगों से तो बहुत उम्मीद थी पर वो आए नहीं, पर कोई नहीं। उस दिन मैं इवेंट को कोऑर्डिनेट करते हुए उससे मिली। वह दूसरे सेक्शन से था। उसको देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा मुझसे भी ज़्यादा शाय हो सकता है क्या कोई। मैंने बहुत बार सोचा वो हाय करेगा, पर इवेंट को कोऑर्डिनेट करते हुए हमें एक दूसरे से काम पड़ता तो मैंने उसे खुद ही हाय कह दिया। फिर हम आखिर तक हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे थे जिससे इवेंट ठीक से ख़त्म हो जाए। काफ़ी सीनियर्स भी आए थे जिनके तो बच्चे भी हो गए थे। आज उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उन सभी ने हम सभी को थैंक्स भी बोला क्योंकि इस इवेंट ने न जाने कितनों को मिलवा दिया था। रियूनियन के आखिर में हमने डांस किया, कुछ फोटोग्राफ्स हुई। आज मैं उस टीचर के साथ डांस कर रही थी जिनसे मुझे कभी बहुत डर लगता था, पर जाने दो, अब तो वह एकदम दोस्त की तरह मेरे संग डांस कर रहे थे। कुछ फोटोग्राफ्स के बाद हम सब वहाँ से निकल गए, यही उम्मीद लिए कि ये रियूनियन इसी तरह हर साल होगी। सब घर आ गए, कुछ यादों को संग लिए, पर अब ये व्हाट्सएप ग्रुप कुछ लाइफ टाइम के साथ देने वाले दोस्तों से मिलवा गया था मुझे। आज मेरी उससे व्हाट्सएप की पर्सनल चैट पे बात हो रही थी। बात होते होते मुझे ये भी पता लगा वह काफ़ी इमोशनल और परेशान है किसी बात को लेकर। उसने बताया कि वह किसी से बहुत प्यार करता है, पर जिससे वह प्यार करता है वह सिर्फ उसे झूठे दिलासे दे रही थी। एक दिन वह इतना इमोशनल था कि मुझे ऐसा लग रहा था वो सामने बैठकर मुझे सब बता रहा हो। मैंने काफ़ी बार पूछा, उसने नाम नहीं बताया। फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया और कहा सब एक जैसे नहीं होते। वह मुझे सब बताते हुए ये भी कह रहा था कि पता नहीं मैं तुझे ये सब कैसे कह पा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि शायद वो मेरे साथ कंफर्टेबल है बताने में। बातें होती रही, हर बार वह उसकी बातें करता। मैंने पहली बार खुद से किसी लड़के को इतना इमोशनल, सेंसिटिव और मासूम देखा था। उस दिन यह एहसास हुआ था कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते जैसा मैं पहले सोचती थी। एक दिन उसने बताया बातों बातों में कि उसका नाम क्या है। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वह मेरी ही क्लास की लड़की थी जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी पर नफरत भी नहीं थी। मैंने उसको बहुत समझाया कि वह मूव ऑन कर ले और किसी और से बातें करे, किसी और को वक्त दे, किसी और को जाने। काफ़ी केयर करने लगी मैं उसकी। हर बार हम किसी बहाने से मिलते, घूमने जाते
और ये मेरा ही आइडिया था क्योंकि मैं चाहती थी उसका ध्यान उन बातों से हटकर कहीं और लगे। एक दिन हम बुक फेयर भी गए जहाँ उसने स्कूल से संबंधित काफ़ी पुरानी बातें बताई, जैसे उसका क्रश कौन था। मेरा क्रश भी पूछा उसने। उसने मुझे ये भी बताया कि मैं उसकी क्रश हुआ करती थी। बाय द वे अब नहीं हूँ, पर ये सुनकर आज खुद पर डाउट नहीं हुआ। अच्छा लगा कि हाँ, मैं भी सुंदर हूँ शायद किसी के लिए। ऐसे हम मिलते रहे, कभी कॉलेज फेस्ट तो कभी कॉलेज की होली पर। दोस्ती ऐसे हो गई थी कि हर दिन बात हो ही जाती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसको कोई पसंद है। यह भी बताया कि वह उसकी बहन की दोस्त है। मैं बहुत खुश थी कि आखिर उसे कोई मिल ही गया। मैं उससे मिलना चाहती थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि आज फिर से उस मासूम का दिल किस पागल लड़की ने तो नहीं चुरा लिया। पर इस बार सब कुछ पहले से काफ़ी अलग था। वह एक ऐसी लड़की से मिला था जो काफ़ी चुलबुली, प्यारी और समझदार थी। उस दिन मुझे थोड़ा सुकून मिला कि अब वो रोज़ रोज़ मेरा दिमाग नहीं खाएगा अपनी एक्स के बारे में बताकर। पर हाँ, थोड़ी जेलसी भी हुई क्योंकि अब मेरा दोस्त मुझे सारी अटेंशन भी नहीं देगा। इंसान हूँ, थोड़ी जेलसी तो बनती है, पर गॉड ब्लेस देम। आज उन्हें 4 साल हो गए हैं रिलेशनशिप में और आज भी वह मुझसे वैसे ही बात करता है जैसे पहले करता था। इन 4 साल में सिर्फ मैंने ही उसे नहीं संभाला, बल्कि वह भी मुझे अच्छे से जान गया है, मुझे समझ गया है और मेरा ख्याल रखने लगा है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनता भी है और मेरी हर एक परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल ही देता है। चाहे कभी मैं बेशक गुस्से में उसे कुछ भी बोल दूँ, कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देता, ना ही दोस्ती तोड़ता है। शायद वह जानता है वह महज मेरा गुस्सा है जो कुछ पल में चला जाएगा। कहता है वह मुझे भी बहुत प्यार करता है, मेरी फिक्र भी करता है। फिलहाल अब तो हमारी ये बातें होती है कि हम सभी की शादी के बाद कौन किसके बच्चे संभालेगा और कौन किसकी पुरानी हरकतों को उनके बच्चों को बताकर मजाक उड़ाएगा। मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी ये दोस्त भी आपके साथ आपके जीवन से ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी अजीब हो जाता है। पर अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रहे, फैमिली बन गए हैं, जहाँ हम गुस्सा भी कर सकते हैं, प्यार भी, और रो भी सकते हैं जब चाहे। क्योंकि फैमिली वही होती है ना जो आपको कभी अलग नहीं करती, जहाँ आप सबसे ज़्यादा महफूज हो। अच्छा तो चलती हूँ, आज उससे खूब सारी बातें करनी है। काफ़ी दिनों से मिला नहीं वो पागल मुझे। शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी।